संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान विचरे हमारे ध्यान। पेज नंबर 300 है। द्रव्य विशेष अधिकार का अंतिम गाथा हो गई थी और उसका ये भावार्थ है, उपसंहार है, उसकी चर्चा चलना है। ये बात बताई थी कल कि एक शास्त्र तात्पर्य होता है और एक गाथा का तात्पर्य होता है। तो यहाँ जो उपसंहार में हम बता रहे हैं तो सूत्र तात्पर्य नहीं है, बल्कि वो शास्त्र तात्पर्य है, मैंने संपूर्ण द्रव्य विशेषाधिकार है का सारांश बताया गया है। अब जो बात बताई गई है यहाँ पर बोल्ड टाइप में है, वो कुछ विचित्र लगती है। देखो, अनंत काल में जो जीव आत्मोपादान से सिद्ध सुख को प्राप्त हुए हैं और भविष्य काल में जो भी जीव सिद्ध सुख को प्राप्त होंगे वे सभी काल लब्धि के बस से ही हुए हैं, तथापि निज परमात्मा ही उपादेय है। ये आता है कहीं काल लब्धि बसते हैं दयाल, और काल लब्धि के आए बिना कोई उपाय करो तो तुम्हें सिद्धि नहीं होगी, कलस्ट्री का वगैरह में। अब यहाँ वो कहते हैं कि काल लब्धि से नहीं है, उसे अकाल लब्धि ही मत मान लेना लिखा है। यद्यपि काल लब्धि से ही हुए हैं उसे स्वीकार करके भी फिर निज परमात्मा ही उपादेय है। अब क्या ये क्या कहना चाहते हैं? परमात्मा तो उपादेय है ही, मतलब काल लब्धि नहीं है उपादेय। काल लब्धि से स्वीकार करके भी कहते हैं वो उपादेय नहीं। काल लब्धि का ध्यान थोड़ी करोगे, मतलब ध्यान तो अपने आत्मा का परमात्मा का ही करोगे ना। तथापि परमात्मा ही उपाधि है। ऐसी रुचि रूप बीतराग चारित्र का अवनाभावी जो निश्चय सम्यक्त, उसकी ही मुख्यता है, काल की नहीं। जिस कारण है ये है। अब काल जी को ये बता रहे ये तो 5 संवाय हैं और 5 संवायों से कार्य की सिद्धि होती है, और उसमें किसी एक की आराधना की बात है ही नहीं। तो एक है, एक उपादेय नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं वे इसमें? माने हम आत्मा से हटके और काल लब्धि पे ही नहीं चले जाएं और बस काल का इंतजार करके बैठे। काल में भी 2 बातें हैं। एक तो ये कि वो काल द्रव्य का जो की पर्याय जो है ना, समय और काल द्रव्य जो एक एक पर प्रदेश, आकाश के प्रदेश पर स्थित है, वो जो एक प्रदेश ही है वो काल द्रव्य, और काल द्रव्य का सबसे छोटा अंश समय। 2 समय वो पर्याय है, वृत्ति है, और वो काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य तो हमको नहीं करना है। जो काल द्रव्य की जो पर्याय है और काल द्रव्य का जो द्रव्य है वो पर द्रव्य है, और वो हमारे लिए निमित्त भी नहीं है। जब निमित्त की बात आती है तो देवशास्त्र गुरु और आते हैं, है नहीं ना। तो वो उस पे से ध्यान हटाना चाहते हैं। लेकिन एक अपनी जो आत्मा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 होते हैं ना, तो उसमें जो काल होता है वो काल तो उसमें ही शामिल है। वो काल की लब्धि का मतलब है कि उस काल माने पर्याय। यहाँ समय कहा था ना, और यहाँ पर्याय, तो पर्याय की उपलब्धि का समय है। जब अपने कहते हैं प्रत्येक काल की पर्याय के समय होगी, वो अनंत काल पहले से नक्की है। तो वो ये कहते हैं कि जब वो आएगा नक्की का काल तभी कार्य होगा। तो इसमें
ये बात किसी विरुद्ध में नहीं है। मतलब विरुद्ध में नहीं है माने क्या, जब खाएगा तब होगा, और जो होगा उसे होनार कहते हैं। और प्रति समय हम एक पर्टिकुलर काम की अपेक्षा लगा लेते हैं, तो ऐसा दिखता है कि काल अवधि बहुत कठिन है। सम्मा दर्शन की हमने लगा ली, अब अनंत काल में एक समय आएगा जब हमें सम्मा दर्शन हो गया होगा, आ गया ना, पहली दफे की बात है ना, तो हमें बहुत दुर्लभ दिखता है। लेकिन प्रति समय पर्याय में कोई ना कोई काम तो हो ही रहा है ना, और उसकी काल अवधि उस समय है ही। तो ऐसा कौन सा समय है जब काल अवधि नहीं है? जो पर्याय अभी हमें इस समय हो रही है उसकी काल अवधि है। तो अभी ऐसा लगता है कि ये तो पूरे बाजार में जहाँ जाओ सब जगह है, 24 घंटा है, हर एक की है। अभी हमारे ज्ञान में जो आ रहा है समझ लो उसी की काल अवधि है, अथवा जो हो रहा है हम में हमसे उसी की काल अवधि है ना। तो फिर ये कहते हैं वो काल अवधि है, काल अवधि को नहीं समझ लेना। यद्यपि होगा तो उसमें ही, ये भी कहते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा प्रमुख है। फिर वो आत्मा की भी बात से आगे बढ़ते हैं, कहते हैं उसमें ऐसे आत्मा में जो रुचि लिखा, देखो ऐसे रुचि रूप वीतराग चारित्र। अभी वीतराग चारित्र ले आए वहाँ से आत्मा से, और चारित्र का भी अपना भावी जो निश्चय सम्यक, और उसकी ही मुख्यता है, माने वो चारित्र की मुख्यता भी नहीं है, वो भगवान आत्मा की मुख्यता भी नहीं है, हैं? वो निश्चय सम्यक्त की ही मुख्यता है। फिर वो नेगेटिव काल की नहीं, जिस कारण वह हे है। अब कहा भी है, जो गाथा है उसको पढ़ो। जैसे तानर बरा गए काले से चहिजे विभगिया तम जान सम्माहपम मुक्ति गए या जाएंगे महात्म्य है सम्यक का यह जान लो हे भक्तजन इससे अधिक अब कहें क्या। हम इसमें कहते हैं कि जो आज तक जीव मुक्ति गए हैं अथवा जाएंगे, वो सब निश्चय समदर्शन के महात्मा से जाएंगे, इसलिए उसकी महिमा है। ये तो निश्चय सम्यक की महिमा बताने वाली गाथा है। दूसरी गाथा ऐसी भी हो सकती है, होगी, कि जो काल अवधि की महिमा बताए। 5 कारणों में से जब जिस कारण की मुख्यता से बात करते हैं तब वो कारण हो जाता है। बस यहाँ तो आचार्य को ऐसा लगा मेरे ख्याल से, जयसेनाचार्य को, कि जयसेनाचार्य की बात चल रही है कि भाई फिर आगे ये काल ही काल पे न चले जाएं और पुरुषार्थ से अलग हट जाएं। तो खैर पुरुषार्थ पे लाए थे, तो वीतराग चारित्र भी था, उसके बिना भी तो मोक्ष नहीं होता ना। जैसे निश्चय सम्यक के बिना नहीं होता, तो निश्चय चारित्र के बिना भी नहीं होता। वो भी दोनों अनिवार्य ही है ना। तो उसमें कि वो चारित्र भी नहीं, उसका जो अविनाभावी निश्चय, उसके साथ जब अविनाभावी है तो 2 ही हो गए ना, समझ नहीं। अविनाभावी माने जिसके बिना नहीं हो, तो वो भी है और ये भी है, तो उसकी महिमा जानो। पर ये तो उनने ये गाथा यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दी कि हमें निश्चय सम्यक प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। माने वो पुरुषार्थ में से हमारी दृष्टि हट ना जाए, और फिर वास्तव में हमें करना क्या है, ये प्रैक्टिकल सोचना चाहिए ना। फिर तुम ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करें और क्या करें। यानी वो काल अवधि लाने के लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो पर्याय की योग्यता जब आएगी तब आएगी। तो हमको तो शांत भाव से निरामय होना, निरामय मतलब निश्चिंत होना है, और बिल्कुल किसी तरह का विकल्प नहीं रखना है।
तो ये असली पुरुषार्थ है, जो बिल्कुल ही ऐसा नेगेटिव दिखता है। वैसे है इसलिए पॉजिटिव कि अनंत काल से हम निरंतर विकल्पों में ही उलझे हैं। अब ये कि तुम विकल्प मत करो, विकल्प नहीं करो। फिर कहते विकल्प आए बिना रहते नहीं, फिर कहते भाई पर्यायगत योग्यता के अनुसार तो विकल्प आएंगे, इसलिए उसका भी फिक्र नहीं करो। अंत में तो साम्य भाव की तरफ ही ले जाते हैं ना, हैं? माने हमको बिल्कुल भी एक तरह से यहाँ ऐसा हमको बताया नहीं है कि इसमें आप सक्रिय हो, पर बल्कि सब सहज भाव से इस जगत में हो रहा है और उसको, उस सहजता को हम स्वीकार कर लें और ऐसा क्यों हुआ ये विकल्प को तोड़ दें। श्यामचंद भाई प्रवचन करते थे तो वो एक इस बात पे बहुत वजन देते थे कि ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न ज्ञान स्वभाव में खड़ा ही नहीं होता। वो कहते जो तुमने प्रश्न पूछते भाई ये मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर ऐसा हो गया, मैंने बहुत किया लेकिन यही हो गया, ये सब बात हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये ज्ञान स्वभाव में प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। जब पहले से नक्की है, सब सुनिश्चित है, तो फिर क्यों का सवाल कहाँ खड़ा होता है। हमने ऐसा उल्टा कहें कि ऐसा क्यों नहीं होता, हुआ है वो तो जो सुनिश्चित था उसी के अनुसार हुआ है ना। तो ये प्रश्न हो सकता है, ये तो हो ही नहीं था ऐसा क्यों हुआ, वो तो होना ही था इसलिए हुआ। लेकिन वो माने निश्चय सम्यक्त की महिमा चित्त में कम नहीं हो जाए इसलिए उन्होंने वो बात कही। लेकिन निश्चय चारित्र में भी, निश्चय सम्यक्त में भी वस्तु का स्वरूप समझकर और उसमें हमें अत्यंत सहज भाव से उसकी स्वीकृति होना, यही असलियत में वास्तव में पुरुषार्थ है। गुरुदेव से ऐसा कहते थे, जिस समय तेरे को ऐसा भाव जगेगा, ये तत्व स्वीकृत होगा तेरी दृष्टि में कि सब कुछ सुनिश्चित है और उसमें एक समय पहले भी कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मेरे करने को कुछ नहीं है, तो अगले समय में तेरा भगवान आत्मा दृष्टि का विषय बन जाएगा, ये निश्चित है। माने ये बात तभी आएगी तेरी समझ में पूरी जब तेरे अगले समय में भगवान आत्मा दृष्टि का विषय बनना होगा। तो इससे क्यों, ये तो एक समय पहले की बात है ना, वो अगले समय की पर्याय की करता वही है ना, वही योग्यता उसकी करता है, वही होना है, वही होनहार है, सब एक समय में ही उत्पाद व ध्रुव तीनों घटाओ ना। मैंने एक समय पीछे ले जाकर वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों के सिलसिला वाला जो अपना क्षणिक उपादान है वहाँ उस पर चले जाएंगे और उसी समय पर रहेंगे। तत्समय की योग्यता उसी पे आ जाएंगे। तत्समय की जो योग्यता है वास्तव में वो काललब्धि है। स्वरूप समलब्धि को भी काललब्धि कहते हैं, नियम सार में है ऐसा। किसी के ध्यान में हो तो कि वो गाथा है ना, नाना जीवा नाना कम्मा नाना विधवे लब्धि, वहाँ जो लब्धियों की चर्चा है उसमें है। अभी अब उस गाथा में तो आचार्य सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि तुम किसी से वचन का विवाद मत करो, क्योंकि जीव अनेक प्रकार के हैं, माने सबका स्वभाव अलग अलग है। नाना जीवा में जीव अनेक हैं और उनके स्वभाव अलग हैं। और नाना हमें लब्धि, उनके ज्ञान का क्षयोपम वो भी अलग अलग प्रकार का है। इसलिए जो बात तेरी समझ में आई है वो बात सबकी समझ में आ जाएगी,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ भी जाए और नहीं भी आए। इसलिए व्यर्थ में हम दूसरों से बहस करके उलझे हैं। वो तत्वाभ्यास के लिए तत्व चर्चा करना वास्तव में वो अपना समय काटने की बातें हैं। क्योंकि हम स्वयं सोचते सोचते मन नहीं लग रहा है तो प्रवचन में बैठ गए, स्वाध्याय करने लग गए, साधर्मी हुआ तो उसे तत्व चर्चा करने लग गए। उसे भी बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है ऐसा मत समझना। तो वो तो कहते हैं किसी से वचन विवाद में नहीं पड़ना। अब वहाँ ही टीकाकारों में नाना जीवा, तो वो नाना जीव गिनाने लग गए। जीव दो प्रकार के होते हैं, तेसो स्थावर संसारी और मुझे पूरे जीवों के वेद गोमर साहब अपने छाबरा जी थे ना, हमें प्रवचन करते थे ना, इसी गाथा पे बहुत करते थे और उस वक्त वो गिनाने लगते थे वे लंबा लंबा। अगर मैं 10 दिन 15 दिन इस गाथा पर प्रवचन करूँ तो नाना जीवा में सारे जीव गिनाने लगोगे तो पूरा जीव कांड बता दो, मारिना बता दो, गुणस्थान बता दो, सब बता दो। वो वास्तव में वहाँ पर उस डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। शांति जी ऐसा ही केस है जैसे मैंने उपकार की बारी बात आपको कही थी ना, यहाँ पर तो उपकार का अर्थ भलाई नहीं है, सिर्फ इतना बताना है। और हम वहाँ पर वो करता है कि नहीं करता है, भलाई भी करता है, उसे पुण्य बनता है कि पाप बनता है, वो कोई चर्चा ही नहीं थी। वही चर्चा को हम लंबा फिर कोई भी विषय लंबा कर सकते हैं। ऐसी कहाँ भी बस वो इतनी सम्यक की महिमा है। माने हमने तुमको ये सब बात काल द्रव्य की चर्चा करी तो तुम ये मत समझना कि काल द्रव्य के पराधीन तुम कुछ हो। तुम्हारा कोई उस काल द्रव्य से कोई अधीनता नहीं है, ना उसकी द्रव्य से और ना उसकी एक समय की पर्याय से और न पर्यायों के प्रवाह से। मतलब जो तुम्हारी काल लब्धि तुम्हारे में अलग है, दिव्य क्षेत्र काल वाला जो काल है, तो मैं कहते मैं काल से खंडित नहीं हूँ, वो उस काल की बात है। और उस वो है वो पर्याय रूप और वो है प्रवाह रूप, विस्तार रूप नहीं है, प्रवाह रूप है। उसकी जो छोटी से छोटी पर्याय है वो समय है और पूर्व समय उत्तर समय ऐसा है। क्षेत्र में ये आगे पीछे ऐसा होता है और उसमें ऐसा आगे पीछे है, कल आज ऐसा आगे पीछे है। तो ये तो मतलब कोई विशिष्ट बात नहीं है, ये सब बात मैंने इसके संदर्भ में कह दी जो कहनी है। मुझे यही समझ में नहीं आया कि इनने क्या कहना चाहते हैं ऐसा कह के, तो कौन हम कहाँ भटक गए हैं। कोई ऐसी बात तो कुछ हुई नहीं है ना, कि वही इसका वही निश्चय सम्यक की मुख्यता हमें रखना चाहिए, ये बात है, ठीक है। अब जो यहाँ से लिखा है उक्त संपूर्ण कथन का सार है, वो इस संपूर्ण का नहीं है, पूरे अधिकार का है ना। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि काल द्रव्य एक प्रदेशी द्रव्य है। तो रोज ही नहीं, मैं मशहूर तात्पर्य में भी बताता रहा है ना, जिसे अप्रदेशी भी कहा जाता है। अनेक प्रदेशी पने के निषेध के लिए उसे अप्रदेशी कहा गया था, किंतु कुछ लोगों ने उसे सचमुच ही अप्रदेशी मान लिया। यही कारण है कि यहाँ पर इस बात पर वचन दिया जा रहा है कि वह एक प्रदेशी है, प्रदेशों से पूर्णतः रहित नहीं है, इसलिए वह प्रदेशवान द्रव्य है, अप्रदेशी नहीं। वह ना तो धर्म द्रव्य के समान असंख्य प्रदेशी ही है और ना एक प्रदेश इसी से रहित है। इतना जो 4 लाइनें हैं ना, मैंने कहा एक दिन कभी पूरा इस प्रकरण का सार जिसमें अपन ने 8-10 दिन लगा दिए, उसका सिर्फ 4 लाइन में लिखा जा सकता है, और ये मैंने लिखा है। फिर इसमें आ गया पूरा जो अपन ने 10 दिन में बोला वो इसमें आ गया। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो समझ लो आपने पूरा अध्याय समझ लिया अच्छी तरीके से।
इसमें भी रिपीटिशन है, जो मैंने लिखा है इसकी भी और 2 लाइनें कम की जा सकती हैं। माने एक छंद में पूरी बात को अच्छी तरह से बांधा जा सकता है ना। अब यहाँ प्रश्न संभव है कि विगत गाथाओं में तो काल द्रव्य को अप्रदेशी और नास्तिकाय पूरी शक्ति लगाकर सिद्ध करते आए हैं। अब ये क्या है, वही बात उठा रहे उस द्वारा कि तुम खूब जोर देते कि तुमने उसे अप्रदेशी 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 कहा था, और अब उसी उतना ही जोर लगा लगा करके कि वो अप्रदेशी नहीं है, अप्रदेशी नहीं है, ऐसा कह रहे। उसी बात को ही उठाया है ना, इसमें नया क्या है, है? अब उतना ही जोर से यह बात कही जा रही है कि वह अप्रदेशी नहीं सब प्रदेशी ही है। इसका कारण क्या है? अरे भाई, बात यह है कि काल द्रव्य मूलता तो एक प्रदेशी ही है, ना वह बहित प्रदेशी है और ना प्रदेश रहित अप्रदेशी ही है। कुछ ये जो है ना बोल्ड टाइप में छपी है, बस इतना ही पर्याप्त है। ये काल द्रव्य का जो प्रकरण चला ना, ये प्रदेशी, ये एक सूत्र का तात्पर्य है। ये 144वीं गाथा इससे इतनी सी बात को कह रही है। मैं यदि काल द्रव्य अप्रदेशी नहीं है तो फिर उसे अप्रदेशी क्यों कहा जाता? फिर उसी लोग बोला अब लगे रहो, जब तक लगे रहना है। मुझे बहुत रिपीटिशन सा लगता है, आचार्य को नहीं लगा तो उन्होंने किया है खूब अच्छी तरीके से। और गुरुदेव सीरीज पर प्रवचन करते हैं तो मैं सुनता हूँ, तो वो तो एक बात को ही 1 घंटे तक कहते ही रहते हैं, बिल्कुल हूबहू। कोई मैं उनकी गलती निकालने की बात नहीं कह रहा हूँ, कि स्टाइल बता रहा हूँ आपको कि वो कहते ही रहते हैं, उसी को कहते रहते हैं, उसी को कहते रहते हैं, है ना। यदि काल द्रव्य अप्रदेशी नहीं है तो उसे अप्रदेशी क्यों कहा जाता है? बहु प्रदेशत्व के निषेध के लिए उसे अप्रदेशी कहा जाता है। क्या अर्थ करूं, बोलो इसका, क्या नई बात बताऊं? किंतु वह प्रदेशों से पूर्णता रहित नहीं है, एक प्रदेश तो उसके भी होता ही है, इसमें अधिक विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त कथनों में परस्पर विरोध नहीं है, मात्र विवक्षा भेद है। बस हो गया। अब कुछ नहीं है, मेरा गला भी बहुत सूख गया है, बोल नहीं पाता हूँ। इसमें भी कुछ नहीं है कहने का, चाहे तो अगला अध्याय शुरू कर सकते हैं।